नमस्ते दोस्तों। आज की भाग दौड़ भरी लाइफ में चलते फिरते पैर का मुड़ जाना या अचानक कोई मोच आ जाना बहुत ही आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी गलती, एक मामूली सा चोट आपको उम्र भर का दर्द दे सकती है। आज के 2 मिनट में हम जानेंगे कि चोट लगने पर आपको असल में क्या करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। होपफुली दिस विल बी हेल्पफुल फॉर जनरल मासेस। एनाटॉमी के अनुसार सबसे पहले यह समझते हैं कि चोट लगने पर शरीर के अंदर में होता क्या है। हमारे शरीर के 2 सुपर हीरो स्ट्रक्चर्स हैं। लिगामेंट जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़कर जोड़ों को मजबूती प्रदान करता है। इसमें अगर खिंचाव आ जाए तो हम इसे मोच यानी कि स्प्रेन कहते हैं। टेंडन जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, अगर इसमें खिंचाव या चोट आ जाए तो इसे हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए। चोट लगते ही हम अक्सर ये 3 बड़ी गलतियां करते हैं जो बिल्कुल करनी नहीं चाहिए। पहला, कभी भी तुरंत मालिश ना करें। रगड़ने से अंदरूनी नसें और मांसपेशियां और भी ज्यादा डैमेज हो सकती है। दूसरा, हल्दी या चूना या गर्म सिकाई से बचें। शुरुआत में ये करने से सूजन और अंदरूनी ब्लीडिंग को बढ़ा सकता है। तीसरा, सबसे खतरनाक, किसी झोला छाप या हड्डी बैठाने वाले के पास जाकर जोड़ ना खिंचवाएं। यह आपको हमेशा के लिए अपंग बना सकता है। तो फिर सही तरीका क्या है? बस याद रखिए एक फॉर्मूला, राइस। यहाँ राइस का मतलब चावल से नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा निमोनिक्स है जिसके हर एक अक्षर किसी माने को बताता है। RICE। यहाँ R का मतलब रेस्ट से है। चोटिल हिस्से को आराम दें, उस पर भार ना दें या फिर उस पर चले नहीं। I for आइस यानी कि बर्फ। हर 2 से 3 घंटे पर बर्फ से सिकाई करें। यह सूजन और दर्द में जादू की तरह आराम देता है। C for कंप्रेशन यानी कि जो हमारे चोटिल अंग है उसके ऊपर में गर्म पट्टी या किसी और पट्टी के साथ में हल्की हाथों से उस पर लपेटना। इससे उस पर सूजन का फैलाव कम होगा और चोट लगे हुए अंग को अस्थिरता मिलेगा। E for एलिवेशन यानी कि चोट लगे हुए हिस्से को हम थोड़ा उठा करके रखें। किसी तकिया पर, पैर को अगर है तो किसी तकिया पर उठा कर रखें, हाथ को किसी झोले पे लगा करके रखें जिससे कि सूजन बढ़े नहीं। दोस्तों, प्राथमिक उपचार के बाद एक एक्सरे करवाना जरूरी है और किसी विशेषज्ञ यानी ऑर्थोपेडिक सर्जन की सलाह लेना जरूरी है। याद रखें, छोटी सी सावधानी आपके बड़े ऑपरेशन से बचा सकता है। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। याद रखें, स्वस्थ रखें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।